आप सभी भक्तों का स्वागत। तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए जो भी आवश्यक है वह हम सभी आत्मज्ञानी भक्तों को करना चाहिए। जिनके जीवन में आत्मज्ञान का अभाव है वह सामान्य मनुष्यों की तरह एक सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं, जिनको आत्मा का ज्ञान है, वह सामान्य मनुष्यों का जीवन नहीं जीते हैं, वह श्रेष्ठ आचार्य संत ऋषियों का जीवन जीते हैं। और ऐसे जीवन जीने वाले भले ही गृहस्थ जीवन में क्यों ना हो, उनको भी ऋषि ही माना जाता है, उनको भी शुद्ध भक्त वैष्णव इत्यादि माना जाता है। तो ऐसा राज ऋषि जैसा जीवन जीने का सौभाग्य इस कलिकाल में सिर्फ वैष्णव भक्तों की संगति पर वैष्णव भक्ति करने वालों को ही परम सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो एक बात आप याद रखिए, हम लोग अगर अपने आप को आत्मा के ज्ञान से युक्त मानते हैं, हम मानते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं, तो आत्मज्ञानी पुरुषों को कैसा जीवन जीना चाहिए? महात्माओं जैसा जीवन जीना चाहिए, ऐश्वर्य से युक्त जीवन जीना चाहिए। सुबह से उठकर लेकर रात्रि शयन तक जैसे महात्मा आचरण करते हैं, वैसे महात्माओं जैसा ही आचरण हमको करना चाहिए। अगर आत्मज्ञान होने के बाद भी हम सामान्य पुरुषों जैसा जीवन जी रहे हैं, ये बात समझ लीजिए, आत्मज्ञान होने के बाद भी हम सामान्य मनुष्यों जैसा जीवन जी रहे हैं, उनके जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ। उनके जैसा खाना पीना घूमना फिरना कमाना अगर उनके जैसा कर रहे हैं, तो हम कैसे महात्मा हो गए? कैसे हमें आत्मज्ञान हो गया? महात्मा होना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो भगवत कृपा से ही संभव है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान होने के बाद आत्मरक्षा के लिए हमें महात्माओं जैसा जीवन जीना चाहिए, और जो जिएगा उसको ही आत्मज्ञानी पुरुष माना जाए। गीता है गौर प्रेमानंद। अब कोई कहे कि नहीं, हमको तो आत्मा का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, और जी रहा है सामान्य मनुष्यों जैसा जीवन, ऐसा आत्मज्ञान हो गया। उसे तो प्रहलाद, तुलसी, मीरा इत्यादि जैसा जीवन जीना चाहिए। अरे वैसा ना जी सको तो कम से कम उनके समकक्ष आ जाओ। समकक्ष ना आ सको तो प्रयास तो ऐसा होना चाहिए कि हमें ऐसा जीना है। जैसे भौतिक जगत में भौतिकवादी बनने के लिए हम प्रयास करते हैं, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए। तो भक्त को ये हमेशा याद रखना, ठीक है? हरे कृष्ण। और समय अब बहुत कम बचा, ये भी ध्यान रखना। नित्य प्रातः संध्या दोनों समय आकर कार्तिक मास को सार्थक कीजिए, और कार्तिक व्रत को अपने परम कल्याण के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इसको सार्थक कीजिए। हरे कृष्ण।